बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन जय गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन जय गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तिरुवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना त्रिभुवनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना यमुना तिरुवनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare 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 Hare, Ram Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Hare Ram, Hare Hare. Radha Madhav Radha Madhav Radhe. Radha Tila Saraswati Prana Dhana He. Tila Saraswati Prana Dhana He. Jaya Radha Chandarvika Giradhari Chandarvika Giradhari Radhe. Tila Saraswati Prana Dhana He. Tila Saraswati Prana Dhana He. Jaya Chandarvika Giradhari Chandarvika Giradhari Radhe. Jaya Gandharvika Girdhari Gandharvika Girdhari Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Sudarshana Jaya Pancha Tattva Jaya Pancha Tattva Pancha Tattva Jaya Pancha Tattva Jaya Nrsimha Prahlad Jaya Nrsimha Prahlad Nrsimha Prahlad Nrsimha Jaya Prahlad Jai Nrsimha Nrsimha Jaya Prahlad Sitaram Lakshmana Hanuman Jaya Sitaram Lakshmana Hanuman Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Nitai Gaura Hari Bol. बोलिए श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन महारानी की जय। श्री पंचतत्व की जय। नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। गौरनिताय की जय। पुरुषोत्तम पूरे जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। राधा कुंड धाम कुंडगिरी गोवर्धन की रामाचार्य ठाकुर की जय। चित्तवकुल की जय। शिला प्रभुपाद की जय। प्रभु सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद आविर्भाव महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिस्वे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं व्यासं चतुर्दयं वीरये मोदितये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं नमोस्तुते। भगवते उत्तम श्लोके भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों के श्री चरणों में हार्दिक अभिनंदन। तो आज बड़ा ही अद्भुत दिवस है कि हमारे परम प्रिय परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस है और नित्यानंद प्रभु के पार्षद और 10वें बोलते हैं गोपाल, 10वें गोपाल, क्या नाम था पूरी नाम मैं मिस कर रहा हूँ। पुरुषोत्तम दास। हाँ, जी का तिरोभाव दिवस है सर के। और एक और बड़ा अद्भुत उत्सव है आज, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज का तिरोभाव है आज सर। यस तिरोभाव दिवस है ना? हाँ, तिरुभाव तिरोभाव दिवस। दिवस। मैं देख रहा था मायापुर में कई पोस्टर लगे हुए थे महाराज के, तो आज शायद वहां पे महाराज का समाधि पे विशेष फेस्टिवल है। और मैं सुना हूं कि आज के दिन सभी महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं, क्योंकि आज के दिन सारे महाराज लोग मायापुर में रहते हैं। तो ये मैं वहां था तब इसको मैं सुन रहा था। तो बड़ा अद्भुत दिवस है। तो भागवतम की चर्चा हम लोग, एक श्लोक है मेरे हिसाब से, प्रथम स्कंद का अंतिम श्लोक है ना मनिंदर जगदीश प्रभु, 40 जी नंबर। प्रभु जी 36 है 36। प्रथम स्कंद चल रहा है क्या अभी तक? प्रथम स्कंद का 19 चैप्टर का 36। 36। ठीक है, तो आज हम लोग 40 तक ले ही लेते हैं ये श्लोक। फिर हम लोग आज चर्चा करेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के चरित्र पर। कुछ गौर गोविंद महाराज की एक दो लीलाएं जो मैं सुना हूं वहां पे, वो आपके समक्ष चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा जो अन्य भक्त है उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम लोग श्लोक की ओर। 36 नंबर है ना प्रभु? 36 से 40, राइट? यस। ठीक।
अन्यथा ते अव्यक्ते दर्शनम। दोहरा सकते हैं आप लोग। अन्यथा ते अव्यक्त न कथं नृणाम् कथं संग्रहणाम नितरां म्रियमाणानाम् निद्रेमाणाम संसिद्धस्य वनीयश। संसेवनीयम अन्यथा ते अव्यक्तगतिर् अन्यथा दर्शनं न कथं नृणाम् नितरां म्रियमाणानाम् संसिद्धस्य वनीयश। अन्यथा ते अव्यक्त गतिर्दर्शनं न कथं नृणाम् नितरां म्रियमाणानाम् संसिद्धस्य वनीयश। अथ पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्येह यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। अथ पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्येह यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। यच्छ्रोताव्ययमथो जप्यम् यत्कर्तव्यं नभि प्रभो कर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। यच्छ्रोताव्यमथो जप्यम् कर्तव्यं नभि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु ग्रहमेधिना न लक्ष्यते यावस्थानमपि गोदोहनं क्वचित् नूनं भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु ग्रहमेधिना
शुभमेदिनाम् न लक्ष्यते यावस्थानमपि गोदोहनं क्वचित् गोदोहनं कृत सूत उवाच सूत उवाच एवमाभाषित पृष्ठ स राज्ञा सलक्षणया गिरा गिरा भाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणी भगवान् बादरायणी सूत उवाच सूत उवाच एवमभाषित पृष्ठ स राज्ञा सलक्षणया गिरा गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणी भगवान् बादरायणी हरे कृष्णा। शब्दार्थ दोहरा सकते हैं आप में से कोई शब्दार्थ और तात्पर्य? हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम। यस पढ़ो। अन्यथा अन्यथा ते आपका अव्यक्त गते अदृश्य गतिविधियां वाले का दर्शनम मिलाप भेंट न हमारे लिए कथम कैसे नृणाम मनुष्यों का नित्राम विशेष रूप से म्रियमाणानाम मरणासनों का संसिद्धस्य परम पूर्ण का वनीयसह स्वेच्छा से प्राकट्य। अनुवाद श्रीला प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। अन्यथा भगवान श्री हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस माता, आवाज आ रही है, बोलिए। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते। तात्पर्य भी पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए माता। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। निश्चित ही महर्षि श्रीला सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए थे, जिससे उन्होंने श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दे सके। मनुष्य अपने गुरु तथा श्री भगवान की कृपा से ही श्री भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु श्री भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं, जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जिसे श्री भगवान अधिकार नहीं देते वह गुरु नहीं बन सकता। श्रीला सुखदेव गोस्वामी प्रधिकृत गुरु थे, अतः श्री भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हों तथा उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं दे। मनुष्य यदि भगवान के भेजे गए अधिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है तो वह भगवत धाम जाने की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जहाँ ही भगवत भक्त की भेंट श्री भगवान के सच्चे प्रतिनिधि से होती है, त्यों ही उसका इस शरीर को त्यागने के पश्चात भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। किंतु यह भक्त की स्वयं की निष्ठा पर निर्भर करता है। श्री भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्यमान हैं, अतः वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। जो ही श्री भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने हेतु अत्यधिक उत्सुक है, तो श्री भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात श्री भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई भक्त पढ़ना चाहे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। 37वां श्लोक। शब्दार्थ। अतः पृष्ठामि पूछता हूँ, संसिद्धम पूर्णता का मार्ग योगी नाम संतों का परम परम गुरु है। पुरुष का यह इस जीवन में यत जो भी कार्य कर्तव्य म्रियमाण से मरणासन का सर्वथा सब प्रकार से। शब्दार्थ। अर्थ। शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय।
आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप समस्त व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने हेतु पूर्ण रूप से उत्सुक न हो तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते। सामान्यतः फैशन प्रस्त भौतिकतावादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु नियुक्त कर लेता है। ऐसा सदम रूप गुरु तथाकथित शिष्य की चापलूसी करता है और निसंदेह इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक को जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे क्योंकि वे सबके लिए और विशेष रूप से मरणासन के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवतम के संपूर्ण प्रतिपाद विषय का मूल सिद्धांत है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। 38वां श्लोक सप्ताह यत जो भी श्रोतव्यम सुनने योग्य अथो इससे जप्यम उच्चारित यत जो भी कर्तव्यम किया गया निर्भी सामान्य जनों द्वारा प्रभो हे स्वामी समर्पयम स्मरण करने योग्य भजनियम पूजा के योग्य वा अथवा ब्रीही कृपा बताए यद्वा जो कुछ भी हो विप्रियम सिद्धांत के निकट। कृपा मुझे बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना जपना स्मरण करना तथा पूजना चाहिए और यह भी बताइए कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे ये सब बताइए। 39वें श्लोक का शब्द नूनम क्योंकि भगवत है आपका जो शक्तिमान ब्रह्मन हे ब्राह्मण गृहेषु ग्रहों में गृह में दिनाम गृहस्थों का वे नए नहीं लक्ष्य से देखे जाते हैं ही निश्चित ही अवस्थानम ठहराव अपि भी गोह दोनम गाय की दुहाई कवचित कवचित बिरले ही। शक्ति संपन्न ब्राह्मण कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते जितनी देर में गाय दुही जाती है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातः काल गाय दूते समय जाते हैं और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दूध मांगते हैं। गाय का दर्शन एक शेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। यह सभी विटामिनों से युक्त होता है। अतएव संत तथा मुनि मात्र दूध पीकर जीवित रहते हैं। गरीब से गरीब गृहस्थ भी कम से कम 10 गाय रखता है और प्रत्येक गाय कम से कम 12 से 20 शेर दूध देती है। अतः कोई भी व्यक्ति साधुओं के लिए कुछ शेर दूध देने में झिझक नहीं दिखाता। ये गृहस्थों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का भी पालन करें। इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रातः काल 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना होता। दूसरे शब्दों में ऐसे संत गृहस्थों के घरों में विरले ही देखे जाते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वे उपदेश दे। गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे द्वार पर आए और मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर ले। गृहस्थ को संत से यह नहीं कहना चाहिए कि वे उस वस्तु के विषय में उपदेश दे जो बाजार में भी मिलता है। संतों तथा गृहस्थों में पारस्परिक आदान प्रदान का ऐसा संबंध होना चाहिए। सुतवाच है श्री सुत गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार आभासित बोले जाने पर प्रश्न तथा पूछे जाने पर से वे राज्ञा राजा द्वारा सलक्षणा मीठी गिरा भाषा से प्रतिभाषक उत्तर देना प्रारंभ किया। धर्म के सिद्धांतों को जानने वाले भगवान शक्ति पुरुष बादरायणी शील व्यासदेव के पुत्र नहीं। शील सुत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार से मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब शील व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेता थे उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री सुखदेव गोस्वामी का प्रकाट्य नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, ये गंगा के तट पे ये प्रसंग चल रहा है। जब परीक्षित महाराज के श्राप के बाद
गंगा के तट पर आ जाते हैं और गंगा के तट पे संत समागम होता है। कई संत वहां पर आए हुए हैं। उन्हीं के बीच में जब सुखदेव गोस्वामी वहां पर प्रकट होते हैं, तब ये श्लोका परीक्षित महाराज उच्चारण करते हैं। और परीक्षित महाराज जब उच्चारण करते हैं, तब कहते हैं कि हे ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़ भागी हुए कि संत समागम हुआ। क्योंकि क्षत्रिय होने पर मुझे नहीं लगता मैं संत समागम का अधिकारी हूं, राजा भी हूं और क्षत्रिय भी हूं, पर आपने कृपा पूर्वक पधार करके इस जगह को तीर्थ बना दिया। बोले जहां संत रहते हैं वो जगत तीर्थ बन जाता है। हम देखते हैं गंगा जी भी प्रतीक्षा करती है। गंगा जी ने जब भगीरथ को इस धरती पर आने के लिए सहमत हुई थी गंगा जी, तब भगीरथ से बोला था गंगा जी ने कि मैं जो पवित्र होंगी वो संत के समागम से होंगी। तो ऐसा कुछ व्यवस्था करना कि जिससे कि संत नियमित मुझ में स्नान करने आए। लोग गंगा जी में पाप धोने जाते हैं, परंतु संत जब गंगा जी को स्पर्श करते हैं तो गंगा जी पवित्र हो जाती है। कल ही मैं पढ़ रहा था कि सारे के सारे जितने तीर्थ हैं वो ब्रज में आकर के लोटपोट होते हैं, या जहां पर भी संत मिलन हुआ हो वहां आकर के लोटपोट होते हैं। तो आम लोगों ने देखा, अयोध्या के प्रसंग में पढ़ रहा था मैं, तो पूछा भैया आप कौन हो? तो बोले हम लोग गंगा यमुना सारे तीर्थ हैं। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? बोले यहाँ संत समागम हुआ है, तो हम अपने आप को पवित्र करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जहाँ संत समागम होता है वह जगह बड़ी ही दुर्लभ होती है। इसीलिए बोला गया है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये दोनों दुर्लभ है, संत समागम और हरि कथा। हमें सुलभ हो रही है, ये हमारे कोई पुण्य प्रकट हुए हैं, अन्यथा ये सुलभ नहीं है। बोला है सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए, संत मिलन और हरि कृपा तुलसी दुर्लभ दोय। ये दोनों दुर्लभ है। ऐसा ही विभीषण महाराज भी हनुमान जी को कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कि हरि की कृपा कैसे पता लगे कि हरि प्रसन्न है? तो हरि की कृपा जब आपके घर में कोई संत आ जाए, गुरु आ जाए, तब आपको समझना चाहिए कि वास्तव में हरि की कृपा हो रही है। हम रामायण में भी पढ़ रहे थे एक दिन उत्तरकांड में, भगवान राम अपने प्रजाजनों को बुला करके बोलते हैं कि हे प्रजाजनों, मैं तुम्हें गूढ़ रहस्य का बात बताता हूँ। बोले शरीर जो है ये जहाज है इस भवसागर को पार करने के लिए, और अनुकूल वायु, जहाज को चलने के लिए जो अनुकूल वायु है वो मेरी कृपा है। अब भगवान की कृपा क्या है? अभी हम पीछे पढ़े, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा है संत मिलन। बोले उसके बाद, बोले संत मिलन जब हो जाए तो जहाज को चलाने वाला खेवनहार गुरु मिल ही जाता है भगवान की कृपा से। बोले ये तीनों जो चीजें हैं ये सुदुर्लभतम है। भगवान बोले नहीं मिलती, दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभतम है, नहीं मिलती। और ये तीनों अगर किसी को मिल गई है तो बड़ा ही सौभाग्यशाली है। उसके सौभाग्य की तो बड़े बड़े देवता ब्रह्मा और रुद्र भी सराहना करते हैं। क्योंकि हमने देखा भागवतम के 3रे स्कंद में हम देखेंगे कि देवता स्तुति करते हैं कि काश इन भारतीय मनुष्यों ने कौन से ऐसे पुण्य किए, भारत भूमि में इनका जन्म हुआ। और तो और इनको हरि कथा मिल रही है, गुरु की प्राप्ति भी हो गई। हे प्रभु, अगर हमारे थोड़े भी पुण्य बाकी हो तो हमें भारतवर्ष में जन्म मिल जाए और हरि कथा मिल जाए। ये देवता स्तुति करते हैं। तो इतनी सुदुर्लभतम चीज अगर किसी को मिल गई है और वो इसका उपयोग नहीं करता भगवत प्राप्ति के लिए, तो बोलते हैं, भगवान कह रहे हैं वो कृतज्ञ है, आत्महत्या का दोष लगता है उसको, और मंद भागी है वो, मंद भाग्य है उसका कि इतना सुंदर अवसर मिलने के बाद भी उसका सदुपयोग नहीं कर रहा। तो यहाँ पर भी संत समागम हो रहा है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आपने यहाँ पधार करके हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया, और आप जैसे महात्माओं का स्मरण करने से ही गृहस्थ पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, चरण प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर के तो कहना ही क्या। बोले जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपके सन्निधि में आने से बड़े बड़े पाप नहीं ठहरते। नरोत्तम दास ठाकुर बोले ही हैं
कि गंगा परस हिले पश्चात पावन, गंगा के पास तो जाने से पवित्र होता है, परंतु तुम्हारा दर्शन, वैष्णव का दर्शन ही पवित्र कर लेता है। यही बात परीक्षित महाराज यहाँ कह रहे हैं कि बड़े बड़े पाप ठहरते ही नहीं है आपके दर्शन मात्र से। अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण जो पांडवों के सुहृद हैं, वो उनकी मुझ पर कृपा हुई है, वे मुझ पर प्रसन्न है। इसी के कारण आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष पधार कर इस मृत्यु के समय प्राकृत मनुष्य को दर्शन दे रहे हैं। यही बोले हैं इस श्लोक में, अन्यथा ते अव्यक्त गतेर दर्शनम न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणा नाम संसिद्धि वनीयशीय, कि मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को आप दर्शन दे रहे हैं, अन्यथा आपके दर्शन सुदुर्लभ हैं, होते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप योगियों के भी परम गुरु हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगी नाम परमम गुरु, क्योंकि आप योगियों के भी परम गुरु हैं, परम सिद्धि के स्वरूप हैं। पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा, अतः जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, हे गुरुदेव बताइए उसको क्या करना चाहिए। यहाँ प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पे। पीछे की कथा बहुत विस्तार में है, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं। हम लोग मूल प्रश्नों पे ही आ रहे हैं। मूल प्रश्न के बाद समय का अभाव है, तो हम लोग आज हमारे आचार्य चरण का प्राकट्य उत्सव है, उस पर चर्चा करना है, इसलिए ज्यादा गहराई में नहीं चलेंगे श्लोकों की। तो यहाँ बोल रहे हैं जो मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए, प्रथम प्रश्न है। आप ये प्रश्न नोट करने चाहिए आपके, इसके बड़े सुंदर सुंदर उत्तर आगे आएंगे कि जो व्यक्ति मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए। आगे कह रहे हैं यश्रोत व्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम रभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। भगवान साथ भी यह बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करे और किसका त्याग करे। बोल रहे हैं पहला तो पूछ रहे हैं मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, फिर पूछ रहे हैं कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। सारे प्रश्न हमारे लिए हैं, परीक्षित महाराज के लिए नहीं है। बोले मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, हम सब मरणासन्न की ओर जा रहे हैं, और मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, वे किसका श्रवण करे, किसका जप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे और किसका त्याग करे। हम सबके मन में ये प्रश्न रहते हैं, आम मनुष्यों के यही प्रश्न रहते हैं। ये परीक्षित महाराज कितने सुंदर प्रश्न हमारे लिए पूछ रहे हैं कि वास्तव में किसका जप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे और किसका त्याग करे मनुष्य। भगवत स्वरूप मुनीश्वर आगे कह रहे हैं नूनम भगवतो ब्रह्मन ग्रहेशु ग्रहमेदि नाम न लक्ष्यते यावस्थानमपि गोदोहनम क्वचिता। हे भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर तक गाय दूही जाती है उतनी देर तक ही आप एक जगह पर रुकते हैं। गृहस्थों के घर उससे ज्यादा आप ठहरते नहीं हैं। अब आपका दर्शन हुआ और मेरे प्रश्न इतने हैं, और मैं तो ऐसा सुना हूं कि जब तक गाय दूही जाती है तभी तक आप गृहस्थों के घर में रुकते हो, पर यहाँ गंगा जी का तट है, संत समागम है, तो यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। अतएव परीक्षित महाराज ने इतने सुंदर सुंदर प्रश्न सुखदेव गोस्वामी के समक्ष किए, जिसके उत्तर बड़े ही सुंदर तरीके से सुखदेव गोस्वामी आगे की कथाओं में देंगे कि वास्तव में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, किसका श्रवण, किसका भजन, किसका पूजन, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए। और यहाँ शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि गृहस्थ के घर पे पहले 10 गायें होती थी, और कोई ऋषि या महापुरुष या महात्मा द्वार पर आ गए हो तो तुरंत जाकर के पहले उनका सेवा करें। क्यों? क्योंकि वे गाय दूहने से ज्यादा रुकने वाले नहीं है। तो सबसे पहले अगर कोई कार्य कर भी रहा है तो सब कार्य छोड़ करके पहले संत भगवंत की सेवा करना चाहिए। यही एक गृहस्थ का परम कर्तव्य, परम धर्म है कि वो विरक्त साधु ब्रह्मचारी जो भगवान की सेवा, भगवान के प्रचार कार्यों में लगे हैं, उन महाभागवतों की तन मन और धन से सेवा करे। इतना कहने के बाद सूत गोस्वामी ये कथा जो सुना रहे हैं सौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में,
वे कहते हैं एवं अभाषित पृष्ठ स राज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यय भाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। जब राजा ने मधुर वाणी से ये संभाषण प्रश्न किए तब समस्त धर्मों के ज्ञाता धर्मज्ञो प्रत्यय भाषत धर्मज्ञो धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। ये आज के श्लोकों का तात्पर्य था, किस तरह परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए और किस तरह से कितने सुंदर प्रश्न मनुष्य मात्र के लिए परीक्षित महाराज पूछे। यहाँ पर कितना सुंदर ग्रंथ है ये भागवतम। इसीलिए पुराणों में शिरोमणि बोला जाता है कि जो 17 पुराण है वे साधन है और साध्य है भागवतम महापुराण। तो इन प्रश्नों के उत्तर आगे की कल की कथा में आपको जानने को कि मिलेंगे कि किस तरह से सुखदेव गोस्वामी इन सुंदर सुंदर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये प्रश्न आपको लिख देने चाहिए, बड़ा डिटेल में इन प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को करेंगे। तो आगे आज हम चलते हैं आचार्य प्रवर। उससे पहले चलने से पहले कि भगवान को भक्त कितने प्रिय है, कल मैं 10वां स्कंद पढ़ रहा था, उसमें एक श्लोक है 10वें स्कंद का अध्याय 46 का 4था नंबर श्लोक। उसमें भगवान उद्धव जी को भेज रहे हैं ब्रज की ओर। उसमें भगवान कह रहे हैं ना मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहि का मामेव दयितम प्रेष्टम आत्मानं मनसा गता ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभरमयहम। प्यारे उद्धव, गोपियों का जो मन है वो निरंतर मुझ में लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूं। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पिता, पुत्र, सगे संबंधियों को छोड़ दिया है और उन्होंने बुद्धि भी मुझ में लगा रखी है। वे मुझे अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं अपना आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक तथा परलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूं। बोले जो मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक कर्मों को छोड़ देते हैं उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूं। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं ये इसलिए श्लोक बता रहा था कि भगवान के भक्तों का कितना महात्म्य है कि भगवान स्वयं, यह श्लोक जी ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहि का, बिल्कुल बड़ा उत्तम सुंदर श्लोक है ये कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों का रक्षा करते हैं, उनका भरण पोषण का जिम्मेदारी भगवान स्वयं लेते हैं। परंतु हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि उन भगवान का नहीं भरोसा कर करके कर्म पे भरोसा करते हैं। कई बार हमने ये चर्चा भी किया कि किस तरह 6 तरह के विश्वास हैं। सबसे पहले अविश्वास, अविश्वास के बाद अंधविश्वास, अंधविश्वास के बाद विश्वास, विश्वास के दृढ़ विश्वास, दृढ़ से सुदृढ़ और सुदृढ़ से परम सुदृढ़ विश्वास का चर्चा हमने पहले की कथाओं में भी किस तरह किया कि जीव जो है कर्म पर भरोसा करता है पर भगवान पर भरोसा नहीं करता। मैं करूंगा नहीं तो कैसे चलेगा, ये जीव की स्थिति है। परंतु भगवान के लिए अगर लौकिक और पारलौकिक कर्मों को छोड़ दिया जाए और भगवान के लिए कर्म को किया जाए, अकर्म को किया जाए, तो भगवान स्वयं भरण पोषण का जिम्मेदारी लेते हैं। वैसे ही भरण पोषण तो भगवान ही कर रहे हैं, हम मान नहीं रहे। ऑक्सीजन सप्लाई भगवान कर रहे हैं, जठराग्नि भगवान, पाचन भगवान कर रहे हैं, जल भगवान दे रहे हैं, सूर्य को प्रकाश, चंद्रमा को चांदनी, जिनसे फूल फल और फल फूल बनता है वे भगवान दे रहे हैं, जिससे आपको अन्न मिलता है, जिससे आपका पोषण होता है। कर तो सब भगवान ही रहे हैं, परंतु हम ऐसा सोचते हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो भगवान कैसे देंगे। ये हमारी मूर्खता है। वास्तव में हम कुछ करते नहीं हैं, करने वाले भगवान हैं, पर हम व्यर्थ में करता बन जाते हैं। तो ऐसे ही संत समागम उस गंगा जी के तट पे हुआ, भगवान के प्रिय जन जो है वो वहां पर इकट्ठे हुए। तो बड़ा ही अद्भुत संयोग है परीक्षित महाराज के लिए। जी प्रभु, राहुल प्रभु, थैंक यू सो मच कि ये सारा श्लोक आपको नोट कर लेना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है, निरंतर इसका रटन करना चाहिए ताकि और हमारा दृढ़ भगवान में विश्वास बने कि भगवान खुद कहते हैं। तो वास्तव में अगर हम कुछ छोड़ भी देंगे तो भगवान जरूर हमारी रक्षा करेंगे।
ठीक है। और छोड़ना किसके लिए? भगवान के लिए, भगवान के जन की सेवा के लिए। ऐसे नहीं कि छोड़ करके जंगल में चले गए, इसके लिए नहीं बोले। गोपियां गई जंगल में नहीं गई है, घर में ही रह रही है। त्याग मन से किया है ना? ऐसा नहीं किसी का त्याग कर लिया, घर गृहस्थी का त्याग कर लिया, नहीं, कर रही है, वहीं पे रह रही है। इसीलिए बोला गया है कि गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त है। उन्हीं गोपिर भरतुर, ठीक है, गोपियों के दासों का अनुदास बनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण जो है राधा रानी का भाव लेकर के इस धराधाम पर प्रकट हुए। और ये अद्भुत मंजरी उपासना पद्धति हम लोगों को इतनी सरलता से दे दिए। ये सरल विषय नहीं है, इतना आसान नहीं है, किसी को मिला नहीं। आप देखेंगे भागवतम में भी वेदव्यास जी ज्ञानी है, भगवान के अंश अवतार हैं, कला अवतार हैं, पर ज्ञानी है। सुखदेव जी वैरागी है, वैराग्य की पराकाष्ठा है। जब सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर निकल करके जाने लगे, आप कभी मनन करेंगे तो पता लगेगा आपको, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे सुखदेव गोस्वामी। जब वो जाने लगे तो गोपियां वस्त्र पहन लेती है, तो वेदव्यास जी जाकर के पूछते हैं, अरे मेरा जवान पुत्र गया तब तुमने वस्त्र धारण नहीं किए, मैं आया जैसे तुमने वस्त्र धारण कर लिए। तो गोपियां वहां बोलती है कि आपका जो पुत्र है वो तो स्त्री पुरुष के भान से ऊपर उठ चुका है, वो तो स्त्री पुरुष के स्तर पे ही नहीं है। क्यों? ज्ञानी होता है वो भेद करता है, ये छोटा, ये बड़ा, ये अमीर, ये गरीब, ज्ञानी भेद करता है, ये ज्ञानी या अज्ञानी। परंतु वैरागी होता है वो उससे ऊपर उठ चुका होता है, वो भेद बुद्धि नहीं रखता, भेद नहीं रहता उसकी बुद्धि में। परंतु वो वैराग्यवान सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ तो अम्बरीश महाराज है, भक्त अम्बरीश मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? बोले मैं तो 12 वर्ष तक माया के डर से गर्भ में रहा। वैरागी होता है माया से डरता है, पर भक्त माया से नहीं डरता। भगवान भी बोले हैं गीता में, मम माया दुरत्तया, लेकिन आगे बोले हैं जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मेरी माया छोड़ देती है। तो बोले वो अम्बरीश माया के बीच में रह रहा है, 10,000 रानियां हैं, परंतु फिर भी नवदा भक्ति का आचरण कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है और माया से डर नहीं रहा। वैरागी माया से डरता है, परंतु भगवान के भक्त माया से विचलित नहीं होते, क्योंकि भगवान की शरण में रहते हैं। परंतु उन अम्बरीश महाराज को भी आप देखिए, नवदा भक्ति मिला, परंतु ये मंजरी उपासना पद्धति, ये राधा प्रेम, ये नहीं मिला किसी को भी। इसीलिए बोला गया यदि गौर न होई तो, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोने धरिता दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। यदि गौर नहीं होते तो ये राधा की महिमा, प्रेम की सर्वोच्च स्थिति जगत को नहीं मिलती। इसीलिए गौर निताय बड़े दयालु हैं। प्रभुपाद भी इसी बात को बोल रहे हैं, रोते हुए मैं देख रहा था कल ही, प्रभु जी ने एक सुंदर आर्टिकल भेजा प्रभुपाद का, उसमें यही था, प्रभुपाद रो के कह रहे हैं, अरे इन गौर निताय के चरण पकड़ लो, ये बहुत दयालु, ऐसा करुणा अवतार आज तक नहीं हुआ। तो इसी भक्ति रस को बांटने के लिए आचार्य चरण इस धराधाम पर नित्य सिद्ध स्थिति को छोड़ करके हम लोगों का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। तो ऐसे ही आचार्य चरण परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का प्राकट्य आज ही के दिन 6 फरवरी 1874 को जगन्नाथपुरी में हुआ। इनके पिता का नाम भक्ति विनोद ठाकुर था, और भक्ति विनोद ठाकुर जो है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उस समय, और कलकत्ता में पोस्टेड थे। कलकत्ता से फिर इनका ट्रांसफर जो है जगन्नाथपुरी धाम में हुआ, और वहां पर ये जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जब गए एक बार, तो वहां जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, हे प्रभु एक ऐसा पुत्र हो जो आपके नाम का प्रचार करे, क्योंकि स्वयं भी बड़े उन्नत भक्त थे भक्ति विनोद ठाकुर। हमारी जो परंपरा है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की परंपरा है, तो शिक्षा गुरु की परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर और दीक्षा गुरु की परंपरा में
जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज आते हैं। तो हमारी इस्कॉन की जो परंपरा है वो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की परंपरा है। तो जब ये प्रार्थना करके जगन्नाथ की परिक्रमा करके विमला देवी के मंदिर में पहुंचे, तो विमला देवी के वहां से इनको भगवत आज्ञा हुआ कि हे भक्ति विनोद जी, जल्द ही एक महान भक्त आपके घर में प्रकट होगा जो नाम का प्रचार करेगा और अनेक वैष्णव जन उसकी शरण ग्रहण करेंगे। और जिस तरह से पेड़ पर पत्ते, शाखाएं प्रशाखाएं होती है, इसी तरह से अनेक वैष्णवों की शाखाएं प्रशाखाएं उस महान भक्त की कृपा से निकलेंगी। समय आने पर तो विमला देवी के प्रसाद के कारण जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्म हुआ तो इनका नाम विमला प्रसाद रखा गया, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको विमला देवी का प्रसाद माना, इसलिए इनका नाम रखा विमला प्रसाद। जब ये बड़े हुए तो प्रकांड विद्वान हुए, ज्योतिष, वेद, शास्त्र, कई भाषाओं के ज्ञाता थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, विमला प्रसाद जब ये बड़े हुए कुछ तो बहुत प्रख्यात हो गए। ज्यादा प्रख्यात होने के कारण त्रिपुरा के जो राजा हैं माणिक चंद, उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए इनका नियुक्ति किया। उससे पहले का एक चर्चा आता है कि जब विमला प्रसाद 6 महीने के थे तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, आप कभी जगन्नाथपुरी गए हो तो चैतन्य मठ, वहीं पर भक्ति विनोद ठाकुर का निवास स्थान था। तो वहां से जब रथ, आप देखें उसी ग्रांड ट्रंक रोड से रथ होकर के निकलता है और जैसे ही जगन्नाथ मंदिर खत्म होता है, और किसी ने देखा, आप लोग गए हैं कभी पुरी में, देखा होगा आपने चैतन्य मठ, चैतन्य गौड़िया मठ? यस प्रभु जी। हाँ, तो वो ग्रांड ट्रंक रोड पे ही है। तो जब जगन्नाथ जी का रथ रवाना हुआ वहां पर, तो जैसे ही वहां रवाना होता है तो जिसके जिसके घर पड़ते हैं वो फूलों का वर्षा करते हैं, जगन्नाथ जी को भोग ऑफर करते हैं। तो जैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर का घर आया तो उन्होंने भगवान को, जगन्नाथ को फ्लावर ऑफर किए, पूजा कर लिया, परंतु वे विमला प्रसाद को नहीं लाए, क्योंकि विमला प्रसाद 6 महीने के थे। तो उन्होंने विचार किया बच्चा बहुत छोटा है, अगर वो बाथरूम वगैरह कर लेगा तो रथ गंदा हो जाएगा, इसलिए उसको लेके नहीं आए। परंतु जगन्नाथ जी ने तो कुछ और ही विचार कर रखा था। जैसे ही वो पूजा करके निकले तो देखा रथ वहां से हिल ही नहीं रहा है, वहीं बाहर रथ खड़ा हो गया। दिन भर कोशिश करते रहे कि शाम तक गुंडीचा मंदिर तक रथ को पहुंचना होता है, परंतु उस दिन रथ हिला ही नहीं। दूसरे दिन भी बहुत कोशिश की गई परंतु रथ नहीं हिला। तीसरे दिन भी कोशिश की गई, रथ नहीं हिला। ऐसे 9 दिन तक बताते हैं रथ वहां पर गौड़ी और चैतन्य मठ के आगे रुका रहा। तब जगन्नाथ जी ने एक पंडा जी को आज स्वप्न आदेश दिया कि सुनो, मेरा एक भक्त आने वाला है, जब तक वो मेरा भक्त नहीं आएगा तब तक मेरा रथ नहीं हिलेगा। उन पंडा जी ने पूछा, बोले महाराज कहाँ से आ रहे हैं वे भक्त? बोले नहीं, वो पुरी में ही रहते हैं। तो बोले पुरी में ही रहते हैं तो वो आए क्यों नहीं अभी तक? अरे बोले वो कैसे आएगा, वो तो छोटा बालक है अभी। बोले छोटा बालक है? बोले महाराज आपकी तरह पैर, बोले पैर हैं परंतु बहुत ही छोटे पैर हैं उसके, वो आ नहीं सकता, तुम उसको ढूंढो, वो मेरे आसपास ही है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मेरा रथ यहाँ से हिलेगा नहीं। ढूंढा गया चारों तरफ, अरे कोई बच्चा हुआ है यहाँ पर। ढूंढते ढूंढते भक्ति विनोद ठाकुर को जब ये बात पता लगी तब उनके मन में विचार आया, अरे ये विमला प्रसाद तो जगन्नाथ का प्रसाद है, मैंने इसको क्यों नहीं दर्शन कराए। दोनों पति पत्नी लेकर के पुत्र को और जगन्नाथ जी के रथ की ओर गए और जगन्नाथ जी के चरणों में, आप कभी गए होंगे रथ में, चरणों में उनको विमला प्रसाद को लेटाया गया और लेटते लेटते विमला प्रसाद जगन्नाथ जी के चरणों की तरफ गए और जगन्नाथ जी के चरणों को पकड़ लिए। तभी जगन्नाथ जी का जो माला है वो खिसका और विमला प्रसाद के गले में आ गया। चारों तरफ जय जयकार होने लगा, बोले विमला प्रसाद की जय। देखिए कितना महान भक्त है कि बचपन से ही जगन्नाथ जी खुद दर्शन करना चाह रहे हैं। जिसका जगन्नाथ के दर्शन करने दुनिया जाती है, परंतु जगन्नाथ जिसके दर्शन करने को उतावले हैं वे हैं विमला प्रसाद। और फिर सबने जय जयकार किया कि देखो कितना महान भक्त भक्ति विनोद ठाकुर के घर में पैदा हुआ है। ये लीला जगन्नाथ इसीलिए भी किए थे कि भक्ति विनोद ठाकुर को ये बताने के लिए कि वो पुत्र तुम्हारे घर में प्रकट
हो चुका है जो आगे जाकर के मेरे नाम का प्रचार करेगा। जब ये बड़े हुए तो प्रकांड विद्वान थे, फिर मैंने आपको बताया त्रिपुरा के जो राजा थे माणिक चंद, उसके पुत्र को पढ़ाते, वहां बड़ी उपाधि मिल चुकी थी इनको, क्योंकि राजा के पुत्र को पढ़ा रहे हैं तो सोचिए उपाधि भी बड़ा था। परंतु ये विचार करते क्या मेरा जन्म इसलिए हुआ है, क्या मुझे भी यही करना है, ये विचार करते तो कर्म दो तरह के होते हैं, एक होता आप संसार के लिए कर्म करो, एक होता भगवान के लिए कर्म करो। जब भगवान के लिए आप कर्म करने लगते हो, भगवान को केंद्र में रखते हो हर कर्म में, तो आपको विरक्ति होने लगता है कर्म से। और संसार के लिए कर्म करोगे तो आसक्ति होने लगेगा कर्म से, संसारियों से आसक्ति होने लगेगा। इसलिए भगवान के लिए काम करोगे तो डिटैच हो जाओगे जल्दी, और संसार के लिए काम करोगे तो अटैचमेंट बढ़ेगा। इसी दौरान फिर ये विरक्त होते होते एक बार अपने पिताजी से बात किए, तब भक्ति विनोद ठाकुर इनको बोले कि अरे तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त होना है जल्दी, परंतु कृष्ण प्रेम बिना गुरु की कृपा के प्राप्त नहीं होता। तो बोले पिताजी मैं क्या करूं, कहां ढूंढूं गुरु को। तब बोले कि गुरु तो स्वयं चल करके रोज यहाँ आते हैं, तुमने कई बार देखा भी है उनको। तो बोले कौन। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस समय गोद्रुम द्वीप में स्वानंद सुखद कुंज में रहते थे। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज स्वानंद सुखद कुंज में निरंतर आते थे, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर को अपना मित्रवत मानते थे, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर उनमें गुरु का भाव रखते थे। और बोलते हैं कि वे रोज आते हैं और तुम उनका दर्शन भी करते हो। वे भगवत प्राप्त पुरुष सिद्धावस्था में है, इसलिए वे प्रेम को छुपाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम का आभास आम व्यक्ति को नहीं होता, परंतु पुत्र वे भगवत प्राप्त पुरुष है, उनकी शरण ग्रहण करो। उनकी शरण ग्रहण करने से जल्द ही तुम्हें कृष्ण प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। बोले पर पिताजी आपसे तो वे सख्य भाव रखते हैं, आपको तो अपना मित्र मानते हैं। बोलते हैं मैं जानता हूं वे मुझे सखा मानते हैं, परंतु मैं ये भी जानता हूं कि वे कौन है। फिर बोलते पिताजी मैंने तो उनकी कई अटपटी लीलाएं सुनी है, बड़ी अटपटी लीलाएं करते हैं ये। ठीक है, तो उनकी अटपटी लीलाओं के बारे में बताया गया है कि 29 वर्ष तक तो वे गृहस्थ आश्रम में रहे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, और उसके बाद 30 वर्ष वृंदावन में रहे, मदन मोहन ठौर पर सिद्धावस्था में रहे, और नित्यानंद बाबा जी महाराज से भजन शिक्षा लिया उन्होंने। और गुरु जो है, देखो शिक्षा और दीक्षा प्रणाली जो मैंने आपको बताया इस्कॉन में चल रही है, शिक्षा प्रणाली और दीक्षा प्रणाली। तो दीक्षा प्रणाली में जगन्नाथ दास बाबा जी के शिष्य हैं गौर किशोर दास बाबा जी, और शिक्षा प्रणाली में नित्यानंद बाबा जी महाराज से इन्होंने भजन शिक्षा ली। अब इनकी रहनी कैसी है। बोले गंगा के तट पे रहते थे नवद्वीप में, और जो शव होते थे, उनके जो कपड़े होते थे फटे पुराने, उनको धोकर के गंगा जी में और उसको धारण करते थे। और खाना कैसे बनाते थे। बोले लकड़ियां बीनते थे और हांडी, जो टूटी फूटी हांडी फेंक देते थे वहां पर, उसको धोते थे, और उसमें जो माधुकरी मिल जाती थी वो उसमें पका करके खाते थे। देखिए विरक्ति का क्या स्थिति है। एक बार की घटना है, बताते हैं। एक सब्जी वाली काना बैंगन होता है ना, काना हो गया, बैंगन खराब हो गया, उसको फेंक दिया उसने। तो उसको उन्होंने उठाया गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने, और उसको साफ करके उसको कट किया, कट करके और नारियल के खोल को साफ करके उसमें तुलसी डाल करके भगवान को ऑफर कर रहे हैं। ऑफर करते करते क्या हुआ, और कीर्तन कर रहे हैं, और उनको ललिता जी, ठीक है, ललिता जी जो है, ठीक है, एक सखी माँ जी बोलते थे, वहां पर वो रोज देखती थी इनको। तो वो इस दृश्य को देख रही थी कि किस तरह से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज नारियल के खोल में जो बैंगन है उसको काट करके उसमें तुलसी डाल करके भगवान को ऑफर कर रहे हैं, और मदमस्त होकर के कीर्तन कर रहे हैं। तभी देखते हैं वहां गौरांग महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, प्रकट होते हैं। और वो पता कैसे लग रहा है, क्योंकि भावावेश में है वहां पर उस समय गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भावावेश में ये लीला वो देख रही है, और बड़े आनंद में। और जब उस प्रसाद को वो पा रहे हैं तो और मदमस्त अवस्था उनकी हो रही है, भगवत आवेश में वे आ गए। और एक घटना आती है कि गंगा जी की जो रज होती है, गंगा जी की मिट्टी है, वो 8-10 शेर अपने सिर पर लगाए रखते और फिर भजन करते।
तो लोग देखते अरे ये पागल है, ये बाबा पागल है, तो कई बच्चे आते चूटी काट के चले जाते उनको, ठीक है, और बहुत मजाक बनाते बच्चे इनका। तो क्या करते ये, देखो किस स्थिति में थे ये, कि बच्चे जब आते इनके पास तो कोई काला बच्चा होता, श्याम वर्ण का बच्चा होता, तो बोलते अरे जसोदा तेरा लाला मुझे बड़ा परेशान करता है। और कोई गौर वर्ण का बालक होता तो बोलते अरे सची मैया तेरा जो गौर है ये बहुत शैतान हो गया आजकल, अरे मुझे चूटी काट के चला जाता है, इसकी नटखटता तो बढ़ती ही जा रही है। इस तरह भावावेश में, लीलावेश में निरंतर रहते, लीला का आवेश हमेशा बना रहता। बोले एक दिन तक, 13 दिन तक लीला आवेश बना रहा इनको, 13 दिन तक हाँ कृष्ण चैतन्य, हाँ कृष्ण चैतन्य यही धूम लगाए रखे निरंतर। तो लोगों को लगा कहीं गले से खून ना आने लगे, निरंतर 13 दिन तक भगवत नाम का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसी कई सारी कथाएं प्रसिद्ध है गौर किशोरदास बाबा जी के संदर्भ में, परंतु ये दीक्षा नहीं देते थे। अब ये दीक्षा देते नहीं थे और इधर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला जाओ उनसे दीक्षा ग्रहण करो। तो वे आए गंगा पार कर करके स्वानंद सुखंद कुंज से नवदीप की तरफ आए और बाबा जी महाराज के पास आकर के और प्रार्थना किए, हे गुरुदेव इस अधम पर कृपा कीजिए और मुझे स्वीकार कीजिए, मैं आपका कृपा पात्र बनना चाहता हूं। परंतु गौर किशोरदास बाबा जी ने बोला अरे तुम तो पंडित हो, इतने बड़े धनवान पिता के पुत्र हो, तुम्हारे पिता स्वयं भक्त हैं, तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बेटे हो, ठीक है। और बोले नहीं, परंतु मैं आपको, उनके चरणों में लिपट गए, पर बोले कि मैं महाप्रभु से पूछ करके कल बताऊंगा। तो वे कल और आए, पूछे, महाप्रभु बोले मैं पूछ गया था, मैं तो पागल हूं, पूछना भूल गया महाप्रभु से, कल पूछूंगा। इस तरह कई दिनों तक आते रहे और बाबा जी महाराज उनको टालते रहे। एक बार बोले, जब बोले आपने कहा था मैं पूछूंगा परंतु आप पूछ नहीं रहे हैं, तो बोला मैं पागल हूं, मैं भूल गया। और फिर एक दिन बोले कि तुम्हें, महाप्रभु बोले पूछ लिया मैंने, महाप्रभु ने कहा जिसको पंडिताई का अभिमान हो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता। अब जब ये बात वो सुने तो बहुत रोए और रोने के बाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद घर आए स्वानंद सुखद कुंज और जल और अन्न का त्याग कर लिए, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर को ये बात पता नहीं लगी। कुछ दिन बाद ये घटना घटित हुई कि स्वयं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज स्वयं चल करके स्वानंद सुखद कुंज आए और इस बार भक्ति विनोद ठाकुर से मिलने नहीं आए। इस बार उनकी आंखें भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को ढूंढ रही थी, विमला प्रसाद को ढूंढ रही थी। और आते ही पूछे कहाँ है विमला प्रसाद, उनको बुलाया गया, गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए विमला प्रसाद और उठे, बोले मैं तुझे दीक्षा देने आया हूं, जा गंगा स्नान करके आ जा। गंगा स्नान करके आए और उनको दीक्षा दिए। दीक्षा देते ही उनको भगवत आवेश हो गया और भगवत आवेश आने के बाद देखो गुरु सिद्ध है तो वे कृष्ण प्रेम भी दे सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं 15 वर्ष तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गुरुदेव के श्री चरणों में रहे और उन 15 वर्षों में बोलते हैं 100 करोड़ महामंत्र का जप किए। गुरु की सेवा करने के साथ साथ कई पुनश्चरण किए महामंत्र के, और जिस रीति से गुरु ने बताया था उसी रीति से उन्होंने किया, इसलिए हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। एकांतिक भजन में डूबे रहे, बाहर की दुनिया उन्हें पता ही नहीं लगी। और जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज प्रबोधिनी एकादशी को अंतर ध्यान हो गए, 1900 में बोलते हैं दीक्षा दिए हैं, 1900 माघ मास में बाबा जी आए और उनको दीक्षा दिए और 1915 में बाबा जी महाराज प्रबोधिनी एकादशी को भगवत धाम चले गए। और बोलते हैं कि उसके बाद ये भी निष्किंचन अवस्था में वहां पर रहने लगे जिस तरह से गुरु रहते थे। तभी एक बार भक्ति विनोद ठाकुर वहां पर आए और भक्ति विनोद ठाकुर नवदीप में आकर के और अपने पुत्र से कहे, बोले पुत्र देखो
एकांतिक भजन करना तो ठीक है, परंतु ये संसार के जीवों का कल्याण कैसे होगा पुत्र? ये संसार के जीव तो तड़प रहे हैं। और गौर स्वयं बोले नगर और ग्राम ग्राम में हईबो मोरो नाम, नगर ग्राम ग्राम में मेरा नाम होगा। तो पुत्र अगर प्रचार कार्य नहीं करोगे तो गौर की इच्छा कैसे पूर्ण होगी? तो तुम्हें प्रचार करना चाहिए। परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मन में विचार किए, पिताजी भी मेरे शिक्षा गुरु हैं, तो मैं क्या करूं, परंतु मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है। उसी रात गुरु ने इनको स्वप्नादेश दिया, बोले पुत्र तुम्हारे पिता जो कहने के लिए आए थे वही मेरी इच्छा है, तुम भगवान के नाम का प्रचार करो, जीव बड़ी तकलीफ में है। जैसे ही गुरु अंतर ध्यान हुए तभी गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। बोलिए गौरांग महाप्रभु की जय। गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए और बोले पुत्र तुम्हें मेरे नाम का प्रचार करना है, मेरी भी यही इच्छा है और उसमें तुम अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करोगे, इसलिए प्रचार कार्य में लग जाना चाहिए तुम्हें। भक्ति विनोद ठाकुर में ऑलरेडी नाम हट का स्थापना किया था। नाम हट के साथ साथ बहुत सारी पुस्तकें भी छापी थी भक्ति विनोद ठाकुर ने। उसी कार्य में आगे जाकर के भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद भी उसी कार्य प्रचार कार्य में लग गए। और उसके एक साल बाद 1916 में भक्ति विनोद ठाकुर भी भगवत धाम पुनः पधार गए। ये सारी मंजरियां हैं। और उन्होंने भी गदाधर पंडित जी की तो जो जन्मोत्सव की तिथि थी उसी दिन अपना लीला संवरण किए और उसी दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने सन्यास लिया। और सन्यास लेने के बाद उन्होंने 64 गौड़ीय मठ का स्थापना किया। और बोलते हैं एक बार जब वृंदावन गए तो वृंदावन में वहां ब्राह्मण जो थे उनको उन्होंने बोले जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, वास्तव में तो भगवत सेवा अगर कोई ना करे तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मणों ने वहां विरोध करना चालू कर दिया। उनका विरोध करके और उनको जहर देकर के मारने का कोशिश भी किया गया। कुछ लोगों को भेजा गया मारने के लिए, पर उनका बुद्धि भी पलट गया, क्योंकि भगवान अगर रक्षा करे तो कौन मार सकता है। ऐसे ही एक बार बोलते हैं कि वे स्टीमर पर यात्रा कर रहे थे, तभी कुछ लोग आए, बोले अरे आपके गुरु कौन है? तब इन्होंने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की प्रणाली बताई। बोले अरे वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, ये तो अनपढ़ थे, निरक्षर थे, उनके इतने महान शिष्य कैसे हो सकते हैं? तब इन्होंने बताया एग्जाम्पल देकर के, बोले ये स्टीमर जो दिख रहा है ये स्टीमर कैसे चल रहा है? बोले इंजन से चल रहा है। बोले इंजन कहीं तुम्हें दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा महाराज। बोले ऐसे ही मैं जो है स्टीमर हूं और इसके अंदर जो इंजन है वो मेरे गुरुदेव हैं, उनकी कृपा से सब कुछ चल रहा है। ये थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। उन्हीं के शिष्य हमारे परम प्रिय पूज्य शिला प्रभुपाद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद उनके शिष्य हैं। तो आप देखिए किस तरह से नगर नगर ग्राम ग्राम में हमारे आचार्यों की कृपा से ये प्रचार का कार्य हुआ, कितना अद्भुत कार्य हुआ। और इस अद्भुत कार्य के कारण ही आज हम लोग इस सुबह की भागवतम कक्षा में श्रवण कर पा रहे हैं। अन्यथा अगर ये आचार्य नहीं होते तो हमें ये आनंद कहां से मिलता? तो बोलिए परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय। तो आज गौर गोविंद महाराज का भी आविर्भाव है, तिरोभाव है शायद। तो उनमें भी मैं जब अभी गया था तो उनके विग्रह है गोपाल देव जी। अगर कभी आप भुवनेश्वर जाएं तो भुवनेश्वर से 80 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है, वहां पर उनका गोपाल जी रहते हैं। तो गौर गोविंद महाराज जो हैं बड़े ही सिद्ध महापुरुष थे, प्रभुपाद के शिष्य थे। और इससे पहले ये नौकरी में थे, पढ़ लिखने के बाद नौकरी पे थे और फिर वृंदावन में प्रभुपाद से मिले थे और प्रभुपाद को गुरु धारण किया। और प्रभुपाद ने इनको इमीडिएट बोलते हैं संन्यास दीक्षा दे दिया था। ये एकमात्र शिष्य थे प्रभुपाद के जिनको इतना जल्दी इन्होंने संन्यास दे दिया था। और इनके एक विग्रह थे गोपाल देव जी, जो इनके परंपरा से आए हुए विग्रह थे। वो चल करके वृंदावन से आए थे। उनके बारे में घटना आता है कि वे कैसे आए थे कि इनके जो पूर्वज थे उनमें उनकी इच्छा थी कि गोपाल जी वृंदावन से लेके आए हम लोग, परंतु वे जा नहीं पाए। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की सेवा करते थे कोषाध्यक्ष के रूप में।
जब सेवा करते थे तो एक सन्यासी थे, एक संत थे, उनके पास गोपाल जी थे, गोपाल जी के विग्रह थे वृंदावन में। तो गोपाल जी उनको स्वप्न आदेश दिए, बोले जाओ मुझे वृंदावन में पुरी में ले जाकर के अमुक व्यक्ति को दे दो। 3 दिन स्वप्नादेश दिए, परंतु 3 दिन में भी वे सुने नहीं। तो बोलते हैं छड़ी जो थी, छड़ी से उनके पैर, पगतली होता है, वहां पे मारा उनको। जब वे उठे सुबह, देखा पगतली एकदम लाल हो रखी है। तो बोले मैं 3 दिन से तुम्हें बोल रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। बोले महाराज अब तो पट्टी लगाना पड़ेगा, कैसे जाऊंगा। बोले तुम जाओगे, जब उनको दोगे तभी ये तुम्हारे पैर ठीक होंगे। तो वहां गए उन्होंने पुरी में, और फिर उनको जैसे ही दिया उनके पैर ठीक हो गए। यही गोपाल जी जो है भुवनेश्वर के पास निवास करते हैं। और एक बार प्रभुपाद को ये बोले कि प्रभुपाद मेरे गोपाल देव जी हैं, उनके लिए मंदिर बनाना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोले पहले कृष्ण बलराम मंदिर बनाओ, फिर उनके लिए मंदिर अवश्य बनेगा। और मैं घटना सुन रहा था कि जब भुवनेश्वर का मंदिर बनाया गया तो विग्रह के 3 ऑल्टर बनाए गए, एक गौर निताय के लिए, एक कृष्ण बलराम के लिए, और तीसरा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के लिए। तो 2 विग्रह तो बनकर के तैयार थे, परंतु तीसरे विग्रह जो हैं वो बनके तैयार नहीं थे, क्योंकि गौर गोविंद महाराज बोले कि मेरे गुरुदेव प्रभुपाद बोले हैं कि जगन्नाथ चल करके आएंगे। सबको इनविटेशन दे दिए गए। एक दिन बचा इनोग्रेशन का, दूसरा दिन, और तीसरा ऑल्टर खाली था क्योंकि विग्रह बनाए नहीं गए थे। तभी बोले एक मारवाड़ी थे वहां पर रहते थे, उनको स्वप्न आदेश हुआ। उनके पास जगन्नाथ के बड़े डीटी थे, परंतु वो लाए हुए उनके घर पे पड़े थे 100 पीस की तरह। उनको पता नहीं था इसका करना क्या है। उनको स्वप्न आदेश हुआ, बोले जाओ और ये विग्रह एक मंदिर बन रहा है, मुझे वहां देके आ जाओ। 3 दिन तक ऐसे स्वप्न, मतलब उसी दिन 3 दिन पहले से स्वप्नादेश जगन्नाथ दे रहे थे। वो जाके देखे तो मंदिर वहां बन रहा था, एक सफेद कलर का। और जाकर के गौर गोविंद महाराज के चरणों में उन विग्रह को समर्पित किए। और इस तरह से जगन्नाथ भुवनेश्वर मंदिर में चल करके आए प्रभुपाद की इच्छा से, क्योंकि प्रभुपाद बोले थे कि जगन्नाथ चल के आएंगे, तुम्हें कोई विग्रह बनाने की आवश्यकता नहीं है। और इन्हीं गोपाल देव जी के लिए जब कृष्ण बलराम मंदिर बन गया, तो फिर एक बार गौर गोविंद महाराज कथा कहते कहते बोले अरे तुम तो मंदिर बना नहीं रहे हो, गोपाल मुझे रोज पीट रहा है। फिर उन्होंने अपना जो वस्त्र है ऊपर करके दिखाया, देखो ये छड़ी के निशान, गोपाल मुझे पीट रहा है, जल्दी मंदिर बनाओ। और इस तरह से गोपाल देव जी के लिए मंदिर बनाया गया भुवनेश्वर में। पर गोपाल देव जी ज्यादा दिन तक वहां रुके नहीं। उससे पहले की घटना आती है कि गोपाल देव जी जो है, इनको बोल रहे हैं, पर ये बोल रहे हैं मैं रोज मांगने जा रहा हूं, और परिवार के लोग तो उनको दे ही नहीं रहे, क्योंकि पारिवारिक ड्यूटी है, दे नहीं रहे हैं उनको। तो क्या किया जाए। तो बोले मैंने स्वप्नादेश दे दिया है जो मेरी सेवा कर रहा है, तुम जाओ मुझे अवश्य देंगे, और अपने पास लेके आओ और मेरे लिए मंदिर बनाओ। लेके आए गोपाल देव जी को, और फिर उनको उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर के प्रतिज्ञा किया वहां पर कि मैं गोपाल देव जी को तुम्हें देता हूं। उस दिन के बाद गोपाल देव जी इस्कॉन के पास आ गए। और फिर गोपाल देव जी पुनः जब भुवनेश्वर आए तो वापस आदेश दिए, बोले मैं वहां जाना चाहता हूं। बोले वहां तो जमीन नहीं है। बोले मैंने आदेश दे दिया जमींदार को, वो मेरे नाम से तुम्हें जमीन अलॉट करेगा, वहां पर जाकर के और मेरे लिए सुंदर मंदिर बनाओ। तो आज भी वो मंदिर वहां बना हुआ है। और एक बार की घटना है, क्योंकि वहां गोपाल जी जो है बाल रूप में है, तो वहां सेवा के लिए बोला गया 11 बजे गोपाल जी को सुला देना है। गौर गोविंद महाराज बोले थे वहां गोस्वामी को कि आपको 11 बजे सुला देना, क्योंकि गोपाल बच्चा है। तो एक दिन की घटना बताते हैं कि 15 किलोमीटर दूर थे गौर गोविंद महाराज, और वहां से आदेश दिए, वहां से आवाज दिए, गोपाल में आ रहा हूं, गोपाल में आ रहा हूं। ठीक है। और इधर गोपाल जी के शयन का टाइम होने वाला था, 11 बजे सुलाने का बोला। तो बोलते हैं चाबी, जो भंडार गृह की चाबी है वो मिल ही नहीं रही, सामने पड़ी है, परंतु कई बार उधर गए, दिख ही नहीं रही है चाबी। गौर गोविंद महाराज आ गए, आकर के और 11:30-12 बजे पहुंचे, और देखे अरे ठीक है तुम सुलाए नहीं गोपाल को, मैं तुम्हें बुलाया, गोपाल बच्चा है, थक जाता है, सुलाना चाहिए। बोले महाराज क्या बताऊं, ये चाबी सामने पड़ी थी, अभी मिली, आप आए हो तब। सुबह से ढूंढ रहा हूं, इस जगह पर 15 बार आया हूं, पर ये चाबी नहीं मिला। और गोपाल ने, आप 4 लोगों के लिए भोग भी है, मैं भंडार गृह इसलिए बंद किया, 4 लोगों का प्रसाद पड़ा है, तो आप आने वाले हो तो प्रसाद रहे, इसलिए गोपाल ने ये लीला की है। ऐसी खूब अद्भुत सुंदर सुंदर गौर गोविंद महाराज के पास टाइम्स है कि प्रभुपाद का कितना कृपा था। और बोलते थे गुरु आज्ञा के बिना, कई बार मैं सुना हूं कि एक लेक्चर में देख रहा था जिसमें कि बोले, कोई भक्त ने पूछा, बोले प्रभुपाद कहते हैं कि मैं अपनी पुस्तकों में हूं, तो बहुत सुंदर बात बोले, बिल्कुल प्रभुपाद पुस्तकों में है, परंतु समझने वाले का दृष्टि भी चाहिए। पुस्तकों में तो है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ लगाएगा। इसीलिए गुरुजन आचार्य जन की शेल्टर में ही प्रभुपाद की
शिक्षाएं और प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, अन्यथा आप दो वर्ड पकड़ करके अपने अपने प्रभुपाद बना लेंगे। ये गौर गोविंद महाराज अपनी एक पुस्तक जो मैं अभी पढ़ रहा था, एक लेक्चर में ये चीज बताए थे। तो प्रभुपाद और प्रभुपाद के जो शिष्य है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये सारे गोलोक में हम लोगों का कल्याण करने के लिए आए हैं। तो हम सबको इनके दर्शन, इनके स्पर्श, इनके पाद प्रक्षालन का आनंद लेना चाहिए। अगर मौका मिल रहा है तो हमें जा करके इस बहती रूपी गंगा में स्नान करना चाहिए, ये हमारा सौभाग्य है। और अंत में जो आज एक और आचार्य प्रभु जी, और क्या नाम था उनका? पुरुषोत्तम, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पुरुषोत्तम क्या नाम था उनका? पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी। हाँ, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ये गौर पार्षद है, नित्यानंद प्रभु के पार्षद है ये, और 10वें गोपाल हैं ऐसे बोलते हैं। और इन्होंने नित्यानंद प्रभु का खूब कृपा प्राप्त किया था। तो आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव दिवस है, और इस सु अवसर पर मुझ जैसे अधम दास को कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी वाणी तो इस लायक नहीं है कि उनका गुणानुवाद करे, परंतु आप वैष्णवों की श्री कृपा से ये संभव हो पाया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। गौर हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। क्षमा चाहूंगा, समय बहुत ले लिया मैंने वैष्णवों का, मुझे पता नहीं रहा, क्योंकि चर्चा आचार्यों का बड़ा सुंदर उत्सव था। तो उस समय जानना बड़ा आवश्यक है कि हमारे आचार्य कितने महान हैं, इससे हमारी भक्ति पुष्ट होगी। और एक लाइन में बहुत सुंदर मैंने नोट डाउन किया था उसको, कि गौर किशोर दास बाबा जी एक जगह बोले हैं कि कई लोगों का ये प्रश्न रह रहा है कि हम लोग लीला चिंतन करें नाम करते हुए। तो गौर किशोर दास बाबा जी उसमें बोले हैं कि नाम जपते हुए नाम का ही चिंतन करें, ठीक है, नो लीला चिंतन, चैंटिंग के दौरान कोई लीला चिंतन नहीं करना है, कि नाम का उच्चारण, बोले नाम को लिख करके सामने बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में और एक एक नाम को लो। ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोले। कई उनको पूछते कि हमें मानसी सेवा बताओ महाराज, मानसी सेवा कैसे होगी, ठीक है, कैसे निकुंज का गुप्त धन प्राप्त होगा? तो उसमें बोलते थे निरंतर नाम जप करो। बोले निरंतर जो है वो नाम जप करो, नाम जप से लीला चिंतन अपने आप होने लगेगा, उसके लिए कोई सेपरेट कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। नाम को सामने लिखो और एक एक नाम को देखते हुए नाम जप करो, ऐसा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते थे। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मानसी चिंतन कर ले, लीला चिंतन करें और नाम चले, ऐसा नहीं कहना चाहिए। गुरु महाराज भी कहते हैं कि नाम को ध्यान पूर्वक लीजिए, अटेंटिवली चैंटिंग। तो यही गौर किशोर दास बाबा जी में पढ़ रहा था, तो वहां पर ये चरित्र में था कि वो भी ऐसा कहते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस भाई। वंडरफुल क्लास प्रभु जी। सभी वैष्णव को सरस्वती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के प्रादुर्भाव, गौर गोविंद महाराज के तिरुभाव, पुरुषोत्तम दास ठाकुर महाराज के तिरुभाव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे इन महान वैष्णव का जो जन्मदिन आता है, जो तिरुभाव दिवस आता है, प्रादुर्भाव दिवस आता है, उस दिन हमें क्या करना चाहिए? हमारी मनोदशा किस प्रकार की होनी चाहिए? प्रभु जी, ये मेरा प्रश्न था। तो ये मैं चरित्र में ये देख रहा था कि वास्तव में क्या करना चाहिए, जीव का और सामर्थ्य क्या है कि वो कुछ करे। तो निरंतर नाम जप करना चाहिए, वैष्णवों का सेवा करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए, यही हम कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? इन आचार्यों की वाणी को, इन आचार्यों के चरित्रों को, इन आचार्यों की जो पुस्तकों को बांटा जाए निरंतर, ये कार्य आप कर सकते हैं। अन्यथा हमारा क्या सामर्थ्य प्रभु जी, हम कुछ करेंगे? नाम, कीर्तन और आचार्यों की सेवा, ये किया जाए आज के दिन।
ओके प्रभु, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बताइए।